जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो दो सवाल हमें बार बार सुनने के लिए मिलते हैं। हम लाइव सेशन में भी आते हैं तो भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, अगर हम लोन नहीं पेमेंट करना चाहे और अपना नंबर बंद कर ले और साथ ही साथ में अगर एड्रेस चेंज कर लेते हैं तो फिर हमें क्या दिक्कत या क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में होता है कि अगर हम अपना नंबर बंद करके और एड्रेस भी चेंज कर ले तो क्या लोन कंपनी वाले कर सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर को लेके। फ़ोन नंबर 90% लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं वो अपने नंबर्स में एक सेटिंग ऑन रखते हैं, अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर देते हैं ट्रू कॉलर के ज़रिए। अननोन नंबर को ब्लॉक करने से उनको फ़ायदा ये पहुंचता है कि जो अनवांटेड कॉल्स है जहां पे उनको बहस वगैरह करनी पड़े वो उनको करनी नहीं पड़ती, कॉल्स आना लगभग बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो वो नंबर बंद नहीं कर सकते क्योंकि वही नंबर उनके ऑफिस में और बैंक वगैरह में भी दिया है, आधार कार्ड पैन कार्ड में भी लिंक है। इस वजह से नंबर बंद करना कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और बाकी कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट नंबर ही बंद कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका छोटा छोटा लोन है 10-12 जगह से कुल मिला के 2 से 3 लाख 4 लाख तक अगर जा रहा है तो आप चाहे तो नंबर को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लोन 20-30 लाख का है तो कम से कम आप नंबर को बंद नहीं करें, क्योंकि उस नंबर के यूज़ करके ही आप फ्यूचर में बाकी अगर लोन को क्लोज करना चाहे या सेटल करना चाहे तो कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रजिस्टर्ड नंबर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाद में। अगर आप स्विच ऑफ कर लेते हैं, अननोन नंबर्स की कॉल को कुछ समय के लिए ब्लॉक करते हैं तो वो करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन नंबर को पूरी तरीके से तभी बंद कीजिए जब आपके छोटे छोटे लोन हैं 5,000, 10,000, 20,000 के और 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं अमाउंट जा रहा और अब आप सोच रहे हैं कि कभी भी पेमेंट उसका नहीं करेंगे तो आप नंबर को बंद कर सकते हैं। ये हो गए, हमने बात कर ली नंबर के बारे में। अब अगर बात करते हैं एड्रेस, तो एड्रेस को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है। क्या अगर हम एड्रेस अपना चेंज करते हैं तो बैंक वालों को एड्रेस पता चल जाएगा, क्या रिकवरी वाले वहाँ भी घर आ जाएंगे? देखिए, अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं और जहां आप पहले रहते थे, जो एड्रेस आपने बैंक को दिया है उस एड्रेस से शिफ्ट करके किसी और एड्रेस पे चले जाते हैं तो बैंक वाले उस एड्रेस पे तब तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे 2-3 कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है, जब तक कि आप बैंक को खुद एड्रेस अपडेट ना कर दें कि हमने अपना एड्रेस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। दूसरे कि जो पुराने एड्रेस पे वो जाएँ और वहाँ से कोई उनको बता दे कि वो लोग अब इस एड्रेस पे चले गए हैं। काफ़ी बार ये भी होता है कि वो पुराने एड्रेस पे जब ढूंढने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि आप अब इस नए एड्रेस पे शिफ्ट हो गए, तो ऐसे में भी कभी कभी आ जाते हैं रिकवरी वाले। और तीसरे नंबर पे आ जाती है बात कि अगर हम लोग एड्रेस को चेंज करते हैं तो फिर नोटिस हमारे पास नहीं पहुंचेगा। इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या एड्रेस चेंज करना चाहिए? देखिए, अगर आपका मल्टीपल लोन है 4-4, 5-5, 2-2 लाख करके 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है और आप रेंटेड घर में हैं और अब आप सोच रहे हैं कि हम एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि फिर हमें नोटिस कैसे रिसीव होगा, तो देखिए, नोटिस आपको ईमेल पर भी आएगा, आपको व्हाट्सएप पे भी आएगा। भले ही आपका नंबर बंद होगा लेकिन व्हाट्सएप आपका चालू रहेगा, आपका ईमेल चालू रहेगा, तो वो नोटिस आपको ईमेल और व्हाट्सएप पे भी रिसीव हो जाएगा। बाकी बात करें रिकवरी वालों को, तो ध्यान में रखना है कि रिकवरी वालों को नया एड्रेस नहीं दें। जिस नंबर से आपने लोन लिया था, अगर आप उसी नंबर से ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, स्विगी पे, ज़ोमैटो पे अपना अपडेट करते हैं एड्रेस, तो इससे भी क्या होता है, लोन वालों के पास आपका एड्रेस पता चल जाता है क्योंकि उन लोगों ने आपका डाटा ऑलरेडी उस नंबर का हर जगह से ख़रीद रखा होता है। भले ही वो स्विगी हो, ज़ोमैटो हो या कहीं से भी हो, वो ऑलरेडी आपका डाटा ख़रीद लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि अच्छा, इस आदमी ने यहाँ पे नया एड्रेस शिफ्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो नया एड्रेस है वो उनको पता ना चले। इसके लिए आप ऑनलाइन कुछ भी उस नंबर से ऑर्डर बिल्कुल भी ना करें। ये हमने बात कर ली एड्रेस के बारे में। अब जिनका छोटा मोटा लोन है 2-3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, जिसमें कि रिकवरी आने के चांसेस ही नहीं है, तो उनको अपना एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपको ज़्यादा रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा जगह से 10-12 बैंक से लोन है और हर बैंक के एजेंट आ जाते हैं, तो ऐसे में आपको एड्रेस चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर एक एजेंट 2 एजेंट आ रहा है तो उसके लिए आपको एड्रेस चेंज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर छोटे छोटे लोन है उसके लिए भी आपको एड्रेस चेंज नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे लोन में जो खासकर ऑनलाइन एनबीएफसी से लिया है, पेरूपी, रूपीडीडी, क्रेडिट, मनी व्यू, इन सब एप्लीकेशन से, तो ऐसे में आपको एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी फ्यूचर में। अब मान लेते हैं कि आपने एड्रेस और अपना नंबर दोनों को चेंज कर रखा है, अब आपके पास दोनों नहीं है, तो ऐसे में फिर बैंक क्या करेगी? तो देखिए दोस्तों, ऐसे में बैंक कुछ नहीं कर पाएगी। बैंक ना तो आप तक पहुंच पाएगी और ना ही लोन का रिकवरी कर पाएगी। अब आपके जो अकाउंट्स अगर उनके पास होंगे तो वो लीन हो जाएंगे, वो होल्ड हो जाएंगे, आपका सिविल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, और अगर नोटिस वगैरह आएगा तो वो आप तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ऐसे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा आप लोगों को ये समझाता हूँ कि अगर आपके ऊपर लोन ज़्यादा हो जाए तो आप एक प्लानिंग कर ले। प्लानिंग करके 2 से 3 सालों के अंदर में कोशिश करें कि किसी तरीके से लोन वगैरह को सेटल करके लोन को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करके हटा दे। ये हमेशा आपका प्लानिंग होना चाहिए कि अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं 2 से 3 सालों में कि लोन को क्लोज करके हटा देंगे, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। लोन वालों की चिंता अगर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर देना होगा। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।